हेलो दोस्तों, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम आपके सामने कुछ बात करने वाले हैं इससे संबंधित, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस हर कोई मनाता है, मगर उससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट, कुछ बातें जो हर किसी को पता नहीं रहती हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि क्या वो चीज़ें होती हैं, किस और क्या इम्पोर्टेंट है उनको लिए। तो हर व्यक्ति को जानना चाहिए हमारे इंडिया के बारे में कि जो 15 अगस्त है, 15 अगस्त है, वो क्या है, स्वतंत्रता दिवस कैसे है। तो उन सब के लिए हम बात करेंगे आगे इस वीडियो में। तो आज़ादी से जुड़े हुए कुछ सवाल जिनके आंसर क्या है आपको जानने चाहिए। जैसे कि जो इंडिपेंडेंस डे अभी हम मना रहे हैं वो 79 है या 18 है, क्योंकि कई बच्चों को ये डाउट रहता है कि कौन सा है और कैसे पता चले। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन रहेगा, क्या आपकी क्या पहली बार नेशनल फ्लैग फहराया होगा? तो नेशनल फ्लैग कब फहराया हुआ? क्या 15 अगस्त को ही पहली बार नेशनल फ्लैग फहराया होगा या उससे पहले या उसके बाद? उसके बाद में हम बात करेंगे जो 15 अगस्त है, तो हमारा देश 15 अगस्त को ही, 15 अगस्त को ही इंडिपेंडेंट क्यों हुआ। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो पाकिस्तान है वो 14 अगस्त को कैसे आज़ाद हुआ, जबकि 15 अगस्त और 14 अगस्त को दोनों को एक साथ में बीच में क्या कर दिया गया, मिडनाइट में दोनों को सेपरेट किया गया। तो पाकिस्तान जो है वो अपना 14 अगस्त को इंडिपेंडेंट डे क्यों मनाता है और कैसे। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो 15 अगस्त है, क्या उस दिन 15 अगस्त के दिन क्या ओनली इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ या और भी कंट्री। ठीक है ना। तो इसी के साथ में हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम ये 79 या 18 इंडिपेंडेंट है ना। देखो, अब कुछ लोगों को क्या है, ये डाउट रहता है कि हमारा जो इंडिया है वो 1947 में 1947 में आज़ाद हुआ, और जो क्या है आज 2026 में हम आ गए हैं। ठीक है ना। तो इनके बीच में टोटल ईयर्स कितनी है? 79 79 टोटल ईयर्स हैं। ठीक है ना। 79। अब देखो, जो है वो इनके बीच की ईयर्स है 79, लेकिन जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू समझो, 1947 से 1948, 1947 से 1948 के बीच में हमें आज़ाद हुए कुल 1 साल हुई। लेकिन हमने जो इंडियन फ्लैग है, जो ध्वजारोहण है, वो 1947 को भी किया और 1948 को भी, 1947 में भी किया और 1948 में भी। तो एक कारण है जिस वजह से क्या हुआ, एक ईयर्स हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस वजह से आज हम जो इंडिपेंडेंट डे मना रहे हैं वो कौन सा है, 18th इंडिपेंडेंट डे, 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ठीक है ना। अब कई लोगों को क्या है कि ध्वजारोहण और ध्वज फहराने में अंतर पता नहीं रहता है। तो जो ध्वजारोहण है वो हम मनाते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त को। इसको सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त को, और ध्वज फहराते हैं हम 26 जनवरी को। 26 जनवरी को ध्वज फहराते हैं। ध्वजारोहण जो होता है वो 15 अगस्त को होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब ब्रिटिश हमें आज़ाद करके चले गए, तो उसके बाद में हमने क्या किया, ब्रिटिश का फ्लैग उतार कर हमने अपने इंडिया का फ्लैग क्या किया, ऊपर कर दिया। तो इस वजह से ध्वजारोहण में जो फ्लैग होता है वो नीचे से ऊपर ले जाकर तब उसको खोलते हैं। और जबकि ध्वज फहराने में क्या करते हैं, ध्वज एक ही जगह पर लगा रहता है, इसको नीचे से ऊपर नहीं ले जाते, यहीं पर इसको क्या करते हैं, फहरा देते हैं। ठीक है ना। ये रहता है इनमें मेन डिफरेंस। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, जो कि है क्या पहली बार नेशनल फ्लैग फहराया होगा। जो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा जो पहला नेशनल फ्लैग है वो अभी हम 1906, यदि दिख रहा हो तो 1906 है, वो हमारा क्या है, सबसे पहला नेशनल फ्लैग है। 1906 में ही हमने सबसे पहला अपना नेशनल फ्लैग फहरा दिया था। उसके बाद में हमारा नेशनल फ्लैग में क्या होते गए, चेंजेस होते गए। इसके बाद में यहाँ पर क्या चरखा आ गया, चरखे के बाद में क्या हुआ 1947 में हमारे पास ये ही
फ्लैग देखने को मिला था, जो कि कब आया था? 22 जुलाई को, ठीक है ना, जो 22 जुलाई को आया था। अब बात करते हैं 15 अगस्त ही क्यों? इसका मेन कारण क्या है 15 अगस्त के दिन? इसका मेन कारण है वर्ल्ड वॉर 2 से जुड़ा हुआ, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो उसके बाद में 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान पर क्या, जापान के 2 बड़े शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी, उन पर एटम बम गिरा दिया था, जिस कारण से वो दोनों शहर तबाह हो गए थे। और उसके बाद में 15 अगस्त 1945 को उनने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। पंद्रह अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया। और उसी को याद में रखते हुए लास्ट वाइसरॉय जो थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने 15 अगस्त की ही जिद रखी थी कि हम जो इंडिया को इंडिपेंडेंट करेंगे वो 15 अगस्त को ही करेंगे, क्योंकि जापान को जो सरेंडर था उसको याद में रखते हुए, यही मेन कारण था इनका 15 अगस्त को ही। मगर हमारे यहाँ के जो लोग थे उन्होंने इसको क्या किया? कंप्लीटली मना कर दिया था कि हम 15 अगस्त को नहीं करेंगे। लेकिन उसके आगे हम चर्चा करेंगे ऐसा क्यों था। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ पाकिस्तान इंडिपेंडेंट ऑन 14 अगस्त? पाकिस्तान 14 अगस्त को कैसे आज़ाद हुआ और भारत 15 अगस्त को कैसे? इसके पीछे 2-3 रीजन्स है, जैसे कि लॉर्ड माउंटबेटन भी है, और उस टाइम पर क्या हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन को दोनों जगह क्या करना पड़ा, दोनों जगह पर एग्रीमेंट देना पड़ा, जिसमें एग्रीमेंट में क्या था कि हम दोनों को सेपरेट कर रहे हैं, सेपरेट करने के बाद में दोनों को इंडिपेंडेंट कर देंगे। तो अब जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो कौन थे? लास्ट वाइसरॉय, ये थे लास्ट वाइसरॉय। इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के तहत में उनने क्या किया, दोनों देशों को सेपरेट कर दिया और उनको दोनों को क्या कर दिया, इंडिपेंडेंट कर दिया। अब लॉर्ड माउंटबेटन चाहते थे कि हम पाकिस्तान में जाकर उनको एग्रीमेंट दें और इंडिया में भी आकर, तो दोनों कुछ जगह एक साथ में नहीं जा सकते थे। इस वजह से लॉर्ड माउंटबेटन 14 तारीख को पाकिस्तान के कहाँ पहुंचे? कराची में पहुंचे। कराची में पहुंचकर उन्होंने 14 तारीख को यहाँ पर उनको इंडिपेंडेंट कर दिया। उसके बाद में 15 तारीख को 14 और 15 की रात में मिडनाइट में उनने इंडिया को भी इंडिपेंडेंट कर दिया। इस वजह से जो इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ वो 15 अगस्त के दिन ही हुआ। अब इसमें मेन बात ये भी थी कि जिस टाइम पर जो पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ उस टाइम पर वहाँ पर चल रहे थे रमजान, और रमजान उनके यहाँ बहुत खास माने जाते हैं। और रमजान के दिन उनका वो भी दिन था 27th, मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार 27th रमजान का दिन जो होता है वो बहुत ही खास होता है, स्पेशल होता है, जिसको बहुत ही पवित्र माना जाता है। जिस कारण से उनने 14 अगस्त को ही अपना इंडिपेंडेंट डे स्वीकार कर लिया। जबकि जो वहाँ के मोहम्मद अली जिन्ना जी थे उनने एक रेडियो स्टेशन पर कहा था कि जो पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ है वो रियल में कब हुआ है? 15 अगस्त को ही। परंतु बाद में उनको क्या 14 अगस्त को ही स्वीकार कर लिया गया। ठीक है ना, ये इसका मेन कारण था। और उसके बाद में पाकिस्तान के फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन थे? लियाकत अली खान। लियाकत अली खान को वहां का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाया। और इंडिया में किसे बनाया? नेहरू जी को। ठीक है ना, ये इनकी मेन काम। और इसी के साथ में हमारे जी क्वेश्चन का आंसर भी होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि यह क्या कि जो 15 अगस्त को ओनली इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ या और कोई भी, तो उसमें हम देख सकते हैं कि 15 अगस्त को जो भी हम कंट्री देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारी कंट्री किसी न किसी से इंडिपेंडेंट हुई हैं।
और ये इंडिपेंडेंट हुई हैं ओनली 15 अगस्त के ही दिन। जैसे कि कॉन्गो का भी इंडिपेंडेंट हुआ 1960 में, फ्रांस से इंडिपेंडेंट हुआ। उसके बाद नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ये दोनों सेपरेट भी हुए और जापान से इंडिपेंडेंट भी हुए। कब? 1945 15 अगस्त में। उसके बाद हम बात करें लिंकटेनस्टीन की, जो कि 1866 में जर्मनी से इंडिपेंडेंट हुआ। उसके बाद बहरीन की बात करें जो कब हुआ? 1971 ब्रिटेन से। तो आई होप इसके सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके होंगे। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा व्हाई चूज मिडनाइट। जो इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा था या इंडिया को इंडिपेंडेंट करना था, वो रात को 12 बजे ही क्यों चुना गया? इसका मेन कारण क्या था? तो देखो, जब लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि अब हम इंडिया को 15 अगस्त को इंडिपेंडेंट करेंगे, तो उस टाइम पर जो एस्ट्रोलॉजर थे, एस्ट्रोलॉजर यानी जो ज्योतिष थे, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जो 15 अगस्त का दिन है वो बहुत ही खराब दिन है। उस टाइम पर पूरे 15 अगस्त के दिन क्या है, नक्षत्र लगे हुए हैं, जिस कारण से पूरे भारतवर्ष में इसका हाहाकार मच गया। और उन्होंने क्या किया, इसका विरोध भी किया कि भाई 15 अगस्त को नहीं करेंगे। मगर ब्रिटिशर्स जो थे वो अपनी बात पर अड़े हुए थे। तो वहीं पर कुछ विद्वान हुए, कुछ ज्योतिष हुए, तो उनने कहा कि हम इसको ये काम कर सकते हैं, 14 और 15 अगस्त की जो रात को 12 बजते हैं, जो रात को 12 बजते हैं उसके बाद में क्या होती है, 15 अगस्त स्टार्ट हो जाएगी। तो हम उस टाइम पर इसको इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। जस्ट हालांकि इंडिपेंडेंट हम इसमें कर देंगे, लेकिन ज्योतिषों ने कहा कि इसमें यदि इंडिपेंडेंट करेंगे हम, तो इसमें हमें देश हमारा लंबे समय तक चल नहीं पाएगा। इस वजह से उन्होंने कहा कि 14-15 के बीच रात में करेंगे तो जो देश है वो कई सारी मुसीबतों को झेलते हुए आगे बढ़ता रहेगा, जो कि आज हम देख भी रहे हैं कि हमारा देश कई सारी मुसीबतों को झेलते हुए आगे बढ़ रहा है। ठीक है ना? इसके मेन कारण थे। उसके बाद में कुछ फैक्ट ये भी हमें देखने को मिलते हैं कि जब महात्मा गांधी जी ने इतने सारे आंदोलन किए, फिर भी महात्मा गांधी का नाम नहीं आता है इंडिपेंडेंट डे पर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, तो भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हो गया था 15 अगस्त की रात में, उस रात के बाद में क्या हुआ, पूरे देश में हाहाकार, लड़ाइयाँ, बवाल मच गया कि इंडिपेंडेंट हुआ क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी पूरे विरोध में थे। और उन्होंने एक बात और कही थी कि भारत पाकिस्तान का यदि बंटवारा होगा तो मेरी जान के बाद होगा। पूरे देश में विद्रोह फैल गया। जब विद्रोह फैला तो उस टाइम पर महात्मा गांधी 15 अगस्त को कहां पर थे? कोलकाता में थे। कोलकाता में वो एक कम्युनिटी को पूरे विद्रोह से बचा रहे थे। वहां पर क्या, पूरे आंदोलन को शांत करवाने के लिए गए थे। और वहीं पर उनको पता चला था कि हाँ, हमारा देश भी क्या है, आजाद हो रहा है 15 अगस्त को। और उसी के बाद में बहुत सारे क्या हुए, आंदोलन भी हुए थे। ठीक है ना? देखो, जैसे कि पता 15 अगस्त को क्या, गांधी जी कहां पर थे? कोलकाता में। और इसी के बाद में दूसरा फैक्ट ये आता है कि जो 14 अगस्त है, चौदह अगस्त को भारत विभाजन दिवस भी मनाता है, क्योंकि 14 अगस्त को क्या, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। ठीक है ना? हाँ, जैसे कि एक लाइन अब मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर, जो कि है कि जैसे हमारे यहाँ पर बड़े बड़े क्रांतिकारी जैसे कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर जैसे देश में शहीद हुए, वो देश की आन बान और शान है। और हमें गर्व है कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है। और इसी के साथ में यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, बता दें। ठीक है ना? और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि आपको दिख रहे होंगे। ठीक है? और यदि ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो जिसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ग्वालियर से हैं तो, जो कि इस नंबर पर, दोनों नंबर दिए हैं, इन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और एड्रेस है जिसका 73 मयूर मार्केट 34 ग्वालियर।